अब हम पढ़ने वाले हैं डुलोक्सिटिन के बारे में। डुलोक्सिटिन के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन काम कैसे करते हैं। तो जैसे ये अगर हम बात करें तो न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन्स जैसे अगर काम कैसे करते हैं, यूजुअली वो रिलीज करते हैं। जैसे अगर आपको दर्द हो रहा है, पेन है, या किसी भी तरीके का इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो रिलीज करते हैं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज करते हैं वो जाकर सेल्स पे काम करता है। इनके सिनेप्टिक जो स्पेस है वहाँ पे वो काम करेगा। फिर इनका जो रहता है कुछ रीअपटेक इनहिबिटर्स प्रोटीन होते हैं, रीअपटेक होते हैं, रीअपटेक इनहिबिटर्स नहीं। रीअपटेक कैसे होता है इसका, ये जो रहता है इसके थ्रू ये इसका रीअपटेक कर लेता है। तो ये रहता है सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, और ये रहता है नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो इस तरीके से काम करता है। अब हम जो है क्या करते हैं, डुलोक्सिटिन बनाते हैं। तो डुलोक्सिटिन करता क्या है कि ये है डुलोक्सिटिन, तो ये जो है ये रीअपटेक जो प्रोटीन है इसको इनहिबिट कर देगा। तो उससे क्या रहेगा, ये सेरोटोनिन यहाँ पे खूब सारा जो रहेगा इस स्पेस में, और उसका इफेक्ट परसिस्टेंट आता रहेगा, जिसकी वजह से उसका काफ़ी देर तक इफेक्ट रहेगा। तो अगर हम बात करें डुलोक्सिटिन का, तो डुलोक्सिटिन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो क्या करें, रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा है, और किसकी, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो इसको क्या बोलेंगे, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो रहता है उसका जो इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। वो क्योंकि काफ़ी देर तक उसका कोई रीअपटेक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो सीएनएस में अगर हम बात करें सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट खत्म करना होता है तो उसको वापस बुलाना होता है। तो ये जो रहेगा SNRI हो गया, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। अगर हम बात करें कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है या फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली मेटाबोलाइज किससे होगा, मेटाबोलाइज होता है CYP से होता है। CYP कौन सा, 1A2 और 2D6, इससे मेटाबोलाइज होगा। ये जो रहता है 3A4 से नहीं हो रहा है, 1A2 2D6 से होगा। और बेसिकली मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट किससे होगा, दूसरा जो रहता है हम क्या जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की बात करें तो इसका जो एक्सक्रीशन होता है मेनली दो जगह से होता है, किडनी से 70% तो किडनी से ही निकलता है डुलोक्सिटिन, और 20% जो रहता है फिशेस के फॉर्म में निकलता है। तो स्टूल से या फिशेस से जो रहता है 20% निकलता है। अब अगर हम बात करें इसको यूज कितना करना है, डोसेस की बात करें तो इसका डोज जो रहता है यूजुअली वेरी करता है 30 से लेके 120 मिलीग्राम तक, और ये टोटली डिपेंड करता है इंडिकेशन पे। तो हम जो है इंडिकेशन देख लेते हैं। अगर यूजेस की बात करें तो यूजेज जो रहता है ये बेसिकली डिप्रेशन में यूज करते हैं। डिप्रेशन, तो डिप्रेशन मेनली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। फिर दूसरा जो रहता है एंजाइटी में यूज करते हैं। एंजाइटी में कौन सा, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। फिर उसके बाद न्यूरोपैथिक पेन में यूज करेंगे। फिर उसके बाद फाइब्रोमाइल्जिया में यूज करेंगे। और अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल में तो इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में यूज करते हैं। तो ये रहता है डुलोक्सिटिन का यूज। फिर अब बात करें इंटरैक्शन, तो अगर ये किससे काम कर रहा है, CYP3A4 से नहीं काम करता है, ये बेसिकली 2D6 और 1A2 से काम करता है। तो इंटरैक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले कि जो ड्रग्स CYP1A2 और CYP2D6 को इनहिबिट करती हैं वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगी। तो कौन सी ड्रग होगी, वो होती है फ्लुओक्सामीन। तो फ्लुओक्सामीन जो रहता है वो इसके साथ इंटरेक्ट करती है, क्योंकि फ्लुओक्सामीन CYP2D6 और CYP1A2 इनहिबिटर होती है। फिर अगला जो ड्रग होती है, अगर हम SSRIs के साथ यूज करेंगे या ट्रिप्टन्स के साथ यूज करेंगे तो इंटरेक्ट करेगी, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन SSRIs का कैसा है, सिमिलर है इस वजह से, और अल्कोहल के साथ भी इंटरेक्ट करती है।
तो ये जो है इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है। इसका अगर हम बात करें साइड इफेक्ट क्या होता है इसको लेने का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है पेशेंट का वो होता है नोजिया। पेशेंट को नोजिया होगा, पेशेंट का मुंह बिल्कुल सूख जाएगा, ड्राई माउथ। जब आदमी डरता है या जब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, ड्राई माउथ, मुंह सूख जाता है। और उसको फिर क्या होगा, डिजीनेस, चक्कर आने लगेगा, चक्कर आके गिर जाता है, नींद नहीं आएगी, इनसोम्निया होता है, रात भर जगा रहेगा, क्योंकि अब क्या है, नॉरएड्रेनालिन और काफ़ी देर तक रिलीज हो रहा है इंसोम्निया। और फिर इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं कब नहीं यूज़ करना चाहिए इसको, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मायो इनिबिटर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ इसको नहीं यूज़ करना रहता है। फिर उसके बाद अगर कोई पेशेंट है जिसको नैरो एंगल ग्लूकोमा है, नैरो एंगल ग्लूकोमा है, तो ऐसे केस में हमें डुलोक्सिटिन नहीं यूज़ करना चाहिए। और फिर हिपैटिक इम्पेयरमेंट है तो उसमें भी हम डुलोक्सिटिन नहीं यूज़ करते हैं। इसीलिए जो पेशेंट डुलोक्सिटिन जिन पे स्टार्ट करना है हमें एलएफटी कराना रहता है। तो ये रहता है डुलोक्सिटिन के बारे में।